हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हमने अपने थर्ड लेक्चर में मैट्रिक्स एडिशन पढ़ लिया था कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ते हैं। उसके लिए जो उसका ऑर्डर है या उसकी डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें अब क्या है कि दो मैट्रिक्स को क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको, तो उसके लिए भी क्या है, उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। टू मैट्रिसेस ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू matrices of the same dimension। डायमेंशन कह दो या उसका ऑर्डर कह दो, बात एक ही है। सपोज करिए एक एग्जांपल, ये आपको एडिशन का मैंने सही से समझा दिया है थ्योरी लिखकर। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए, तो आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। सपोज करिए ए कोई 2x2 का मैट्रिक्स है आपका, वही मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4। इसी तरह से हमने बी कोई दूसरा मैट्रिक्स लिया, ये भी क्या लिया आपने, 2x2 का मैट्रिक्स लिया, ये भी 2x2 का लिया। 5 6 7 8। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इनका ऑर्डर सेम है, यानी कि डायमेंशन सेम है या नहीं है। तो हमने ये देखा कि इनकी जो ऑर्डर है और डायमेंशन है वो क्या सेम है, यानी 2x2 का, ये भी 2x2 का है, तो इनको हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी इजिकल्स टू कितना आएगा आपका, पहले मैट्रिक्स को लिखो 1 2 3 4 माइनस 5 6 7 8। इसको आप सब्सट्रैक्ट करो। कैसे करोगे, 1 - 5 यानी क्या, 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 5, तो 1 को माइनस करो, 5 को माइनस करो 1 में से, 6 को माइनस करो 2 में से। ठीक है, इसी तरह से 7 को माइनस करो 3 में से, यानी कि जो मैट्रिक्स में एलिमेंट है उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसमें ऐड करना है और उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसमें सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 6, 3 माइनस 7 और 4 माइनस के 8। ये कितना आएगा, 2x2 का मैट्रिक्स आएगा आपका। अब देखिए इसको सॉल्व करके, ये कितना -4, ये -4, ये भी -4 और ये भी -4। तो ये कितना आ गया आपको, 2x2 का मैट्रिक्स आया a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सब्ट्रैक्ट हो गया। इसमें नोट करके लिखिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस is neither commutative nor associative। चेक कर लेना, पीछे से लिखवाया मैंने, उसी में लिखा है। आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ गई है, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले मैं इसीलिए समझाया था ताकि मैं इसको अब डायरेक्टली यहाँ लिख सकूँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन of a matrix with a scalar। स्केलर का मैंने आपको मीनिंग बताया था, स्केलर मतलब कोई भी आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, सपोज कर लिया हमें कोई ए मैट्रिक्स दे दिया, कोई भी ए मैट्रिक्स दे दिया और उसने कहा इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, तो उसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। पहले इसका जो थोड़ा सा डेफिनेशन है मैं बता देता हूँ आपको। लेट, ये थ्योरी आपको याद नहीं करनी है, ये आपके समझने के लिए, आपके नोट्स बन जाएंगे, जब आप पढ़ोगे उसको रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगा। और ये जो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी।
आपको डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन, ताकि कोई बच्चा भूल जाए तो उसको रिवीजन कर सके। लेट ए बी एनी m into n matrix and k be any scalar. The m into n matrix obtained by multiplying every element by multiplying every element of a matrix A with the scalar k, ठीक है, and obtain and is denoted by ka. अभी आपको चीज़ें डेफिनेशन एक बार पढ़ो, उसको आपको चीज़ें समझ में आएगी। नहीं समझ में आती है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, एक बार आप खुद से पढ़ के देखो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने लिखा है कि सपोज़ करिए कोई हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, कोई भी ए मैट्रिक्स लिया हमने, सपोज़ करो एग्जांपल के लिए हमने ए मैट्रिक्स ले लिया, वही हम सिंपल से मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 का, 1 2 3 4, ये क्या है आपका 2x2 का कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड करिए, फाइंड फॉर ए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे स्केलर क्या है। मैंने कहा स्केलर क्या होगा, कांस्टेंट होगा जिसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो 4a है ना, ये स्केलर है। अब हमें इस ए मैट्रिक्स में, ये जो ए मैट्रिक्स में, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि लेट ए बी एनी m इंटू एन मैट्रिक्स, ये m इंटू एन मतलब कि ये 2x3 का, 3x4 का, किसी का भी हो सकता, जरूर नहीं है कि स्क्वायर है, कि इनका ऑर्डर सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड के बी एनी स्केलर, यहाँ पर अब क्वेश्चन में के की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। अब इसमें लिखा था नेक्स्ट लाइन में, द m इंटू एन मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट, यानी एवरी एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट विद ए स्केलर ए, विद ए स्केलर के, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से, यानी कि उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो किस फॉर्म का होगा, के इंटू ए का। तो हमें यही पूछ रहा है, के की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 है, तो फिर 4 है, ये मैट्रिक्स के हमें 4a तो मिलेगा। अब 4a की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, सपोज करिए इसी तरह से लिखोगे इसको 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 4, प्रत्येक एलिमेंट से बोला ना मैंने, ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4, 4 इंटू 4, ये भी क्या है आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है आपका। इसको सॉल्व करके लिख दो, मल्टीप्लाई करके, 1 इंटू 4 कितना होगा 4, 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 3 इंटू 4 कितना हो गया आपका 12, और 4 इंटू 4 कितना हो गया आपका 16। ये क्या है आपका 4a की वैल्यू है, ठीक है। यानी कोई भी आपका स्केलर होगा उसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। या आप क्वेश्चन, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको लग रहा होगा कि कितना लेंथी है, मगर जब आप क्वेश्चन करोगे, ये सिंगल सिंगल जो छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में सारे एप्लीकेबल होंगे बीच में। ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम पास कर रहा हूँ। चीज़ें आप जब पढ़ोगे ना क्वेश्चन को, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ हमने इस तरह से पढ़ा था। जब छोटे छोटे स्टेप को आप कंबाइन करोगे तब आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन वाला आपका
ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। वो तो मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर से था, अब क्या होगा, टू मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा टिपिकल होगा, मैं इसको आपको बताता हूँ। टिपिकल तो नहीं होगा, आपको समझ में आएगा इजीली, डोंट वरी। पहला आपका जो हेडिंग है फोर्थ नंबर का है, क्योंकि पहले आपने एडिशन पढ़ा, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ा, फिर मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर पढ़ा, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हमें दो मैट्रिक्स दे देगा तो उसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, क्या उसके रूल्स हैं और क्या उसकी कंडीशंस है, वो हमें देखनी है। मैं इसको पहले एक बार इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, डेफिनेशन करके हम कैसे कैसे इसको अप्रोच करेंगे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसका जो कंडीशन है वो मैं आपको लिखता हूँ, उसको पढ़िए, वो कंडीशन हर जगह लगानी पड़ेगी तभी जाके आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, कोई भी हमारा मैट्रिक्स है ए, उसमें कॉलम की बात हो रही है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स। इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं है, छोटा सा स्टेटमेंट है, आप पढ़ोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, सपोज करिए कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपको कि ए एम इंटू एन का कोई मैट्रिक्स है, इसमें कितने भी रो हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकती है, हमें कुछ नंबर में मेंशन नहीं है, सिंपली हमने इस तरह से लिया। ठीक है, और एक आपका बी मैट्रिक्स है, वो क्या है आपका पी इंटू क्यू। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है कि फाइंड ए बी, यानी कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मैट्रिक्स आएगा, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल मैट्रिक्स क्या आएगा। पहली बात तो हमें ये देखना है कि मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका क्या रूल है, उसका रूल ये है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है आपकी, क्या नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है, तो इसमें कॉलम कौन सी होती है, रो कौन सी होती है, ये तो आपका होता है एम रो होती है, और ये क्या होती है आपकी कॉलम। इतना तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, ये क्या है आपकी रो, और इसी तरह से ये क्या है आपकी कॉलम। ये तो आपको स्टार्टिंग मैंने बता दिया था कि कॉलम क्या है, रो क्या है। एम रो है, एन कॉलम है, इसी तरह मैट्रिक्स बी में पी रो है और क्यू कॉलम है। तो वो ये कह रहा है स्टेटमेंट में कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी जो कॉलम है दैट इज एन, और मैट्रिक्स बी है उसकी जो रो है वो बराबर होनी चाहिए। मतलब एन और पी की वैल्यू यदि बराबर होगी तभी ये मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज हम ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, ये आप कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एन सपोज करिए एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर पी की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। बाकी ये वैल्यू एम की वैल्यू है कुछ भी हो, क्यू की वैल्यू की कुछ भी हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल क्या है एन की और पी की वैल्यू से मतलब है, ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आई थिंक आपको ये स्टेटमेंट और ये कंडीशन आपको एक पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमने ये मान लिया कि एन और पी क्या है, इक्वल है।
आर इक्वल, ठीक है, हमने क्या बोल दिया, ये इक्वल है। अब जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा भाई, उसका ऑर्डर भी तो पता होना चाहिए। उसका ऑर्डर जो आएगा वो आएगा आपका एम इंटू क्यू। समझ में आ गया? जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑर्डर क्या आएगा, एम इंटू क्यू का, क्योंकि एन और पी तुमने बराबर मान ली, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तभी तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि हमने जब एन और पी को बराबर माना। अगर हम एन और पी को बराबर ही नहीं मानते तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए हमने ये माना कि एन और पी बराबर हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स ए में वो इक्वल है नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, तभी ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स हमारा आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर क्या आएगा, एम इंटू क्यू आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अब मैं आपको नंबर से बताता हूँ कि आपको सपोज करिए, वो दूसरा एग्जांपल हमने दिया कि ए कोई 3x4 का मैट्रिक्स है और बी क्या है आपका 4x5 का मैट्रिक्स है। तो अब हम ये बताइए कि जो ए बी मैट्रिक्स आएगा कि वो कितने ऑर्डर का होगा, या ये भी इसको देखिए कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और पॉसिबल होने के लिए कंडीशन क्या है हमारी, पॉसिबल होने के लिए कंडीशन हमारी ये है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स ए में वो नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी में बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्या है, कॉलम है ए में और ये बी में क्या है, रो। ये क्या दोनों बराबर है, सेम है? हाँ, ये सेम है दोनों, ये भी 4 है 4 है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, मतलब हम मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो पॉसिबल हो गया। अब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 5, यानी कि ये वाला जो है आपका, ये वाला 3 और ये वाला 5, इस ऑर्डर का आएगा। यानी कि उसमें जो रो कितनी होंगी, वो 3 होंगी, और जो कॉलम होंगी वो कितनी होंगी आपकी, 5 होंगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो मैट्रिक्स अगर पॉसिबल है तो उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर क्या होगा, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया, कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4, ये क्या आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। इसी तरह से हमने कोई बी मैट्रिक्स लिया, 1 2 2 4, कुछ भी ले लो आप मल्टीप्लाई करने के लिए, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लग जाएगा इजीली कि कैसे इसको अप्लाई करना है। अब आप देखिए, पहली कंडीशन क्या है कि हम तो पहले ये पता करेंगे ना कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो मैट्रिक्स ए है वो भी कितना है, 2x2 का है, बी कितना है, ये भी 2x2 का है। समझ में आया? तो अब हम देखो, जो नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स ए में वो नंबर ऑफ रो के बराबर है मैट्रिक्स बी में। हाँ, ये दोनों सेम है, यानी कि हमारा मैट्रिक्स पॉसिबल है। और मैट्रिक्स पॉसिबल है तो किस ऑर्डर का आएगा, वो ये आएगा, ये 2 जो लिखा है, 2/2 का मैट्रिक्स आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आया? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हमने कोई ए बी मैट्रिक्स है, ये कितना आएगा, 2x2 का आएगा हमारा। इसको लिखो, अब यही इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लेना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4, इसके बाद आएगा 1 2 2 4। एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ हिंदी में बस समझने के लिए, इसको पढ़ना। एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर
हमें एक एलिमेंट मिलेगा। अब बोलोगे सर क्या लिखवा रहे हो, पढ़ो इसको एक बार, आपको चीज़ें समझ में आएगी मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, मैंने कहा एक रो को, ठीक है, मान लो जी ये रो है हमारी एक, ये क्या हमारी एक रो है, फिर कह रहा है एक कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर, एक ये कॉलम ये है, हमें एक एलिमेंट मिलेगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा। एक एलिमेंट मतलब इस, केवल यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा हमें, ये वाला एलिमेंट, एक एलिमेंट यही मिलेगा केवल। ये जो एलिमेंट है ये नहीं मिलेंगे, ये कोई नहीं मिलेगा। एक रो की एक कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो एक एलिमेंट मिलेगा, फिर दूसरी रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो तो एक एलिमेंट मिलेगा, फिर फर्स्ट वाली रो यानी 1 और 2 की किसमें मल्टीप्लाई 2 और 4 में करें तब एक एलिमेंट मिलेगा, और 3 और 4 रो जो हमारी बनेगी इसको 2 और 4 मल्टीप्लाई करें एक एलिमेंट मिलेगा। इस तरह हमारे क्या हो गए, 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। इस चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ एक बार कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ना कि एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर केवल एक ही आपको एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, इस 1 की मल्टीप्लाई इस वाले 1 में करो, कितना आएगा 1 इंटू 1, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस वाले 2 में करो प्लस 2 इंटू 2, तो ये हमारा एक ही एलिमेंट मिला है। समझ में आया। अब इसी रो की दूसरी वाली कॉलम में मल्टीप्लाई करो, दूसरी इसमें मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपकी, इस 1 की मल्टीप्लाई इस वाले 2 में करो, 1 इंटू 2 प्लस, अब इस वाले 2 की इस वाले 4 में मल्टीप्लाई करो। इतना समझ में आया। अब एक रो की दो कॉलम से तो मल्टीप्लाई होगी, अब हमारे पास क्या बचा, एक ही वाली रो बची 3 और 4 की। ठीक है, अब इसी तरह से इस रो की इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे, पहले इस 3 की इस 1 में मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू इस 2 में मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको बड़े ध्यान से देखना, आपको तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, अब ये जो रो है दूसरे वाली रो, ये वाली, इस रो की हम किस में मल्टीप्लाई करें, इस वाली कॉलम में जो बच रहा है हमारा, यानी कि 3 इंटू ये वाला 2 प्लस ये जो 4 है इस 4 में मल्टीप्लाई करो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट कर लेना। ठीक है, मैंने आपको ये स्टेटमेंट याद रखना, एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो ये एक रो है, एक कॉलम है, देखो 1 की 1 में करी, फिर 2 की 2 में करी, तो हमें क्या पड़ेगा, ये केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा। और 2 बाई 2 में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे हमारे, एक एलिमेंट ये वाला, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, और एक एलिमेंट ये वाला। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इनको सॉल्व करके लिख दो, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 5, इसी तरह 3 इंटू 1 3, प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया आपका 8, इसी तरह से 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया आपका 8, और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, प्लस 4 इंटू 4 कितना हो गया आपका 16। अब इनको ऐड करके लिख दो, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। ठीक है, और उसके बाद सॉरी गलत हो गया ये हमारा, 2 इंटू 2 जो आपका आएगा ये 4 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 5, और फिर 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका, ये तो आपको 1 है, और 4 इंटू 2 कितना 8, तो 8 और 3 कितना हो गया
11, और 2 + 8 कितना होगा 10, और 6 + 16 कितना हो गया आपका 22। अगर आप गुणा भाग या मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में जो भी है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उसको कुछ कर लेना, करेक्शन है, ठीक है। थोड़ी बहुत करेक्शन, वैसे करेक्शन मिलेगा नहीं आपको, अगर करेक्शन होता है तो कर लेना खुद से ही, बस आप कंसेप्ट समझना कि मैंने मल्टीप्लाई कैसे करी है एक कॉलम की एक रो से, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको मल्टीप्लाई करी है, तो इस चीज़ आप समझना इसको कि पहले ये जो 1 है, इस 1 की इस वाले 1 में, इस 2 की इस वाले 2 में एक बार, फिर इसी तरह से ये जो रो है, इस 1 की इस 2 में, और इस 2 की इस 4 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिखवाया ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। अब ये मैट्रिक्स कितना है 2x2 का, ये क्या है आपका AB 2x2 का। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, वीडियो को रिपीट करो, बार बार देखो उसको, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मल्टीप्लाई का, ताकि आपका जो मल्टीप्लिकेशन आपको करनी आ जाए केवल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए इजीली। सपोज करिए ये हमने कोई मैट्रिक्स लिया 1 3 4 -1 2 -2, ये कितना है आपका 2x3 का, यानी 2 आपकी रो है और कॉलम कितनी है आपकी 3। एक हमने मैट्रिक्स लिया B 6 5 1 -1 3 0, ये कितने का आपका 3x2 का, यानी कि इसमें रो कितनी है आपकी 3। अब हमें फाइंड करना है AB। अब AB को फाइंड करिए, AB को फाइंड कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तब जाके हमें ये AB फाइंड होगा। पहले तो हमें यही देखना है कि AB मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए हमारी क्या कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स A में, वो किसके बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स B। सब ये जो मैट्रिक्स है हमारा A, ये कितने का आपका 2/3 का, और मैट्रिक्स B कितना है हमारा 3/2 का, यानी कि मैट्रिक्स A की क्या है आपका कॉलम, और मैट्रिक्स B की क्या है आपकी रो, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या सेम है, सेम है, कोस ही सेम है, तो हमारा जो AB मैट्रिक्स क्या है आपका सेम है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो मैट्रिक्स आएगा वो कितना आएगा आपका ये वाला 2x2 का। इतना आपको समझ में आएगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, किस ऑर्डर का आपका मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स आएगा, वो आपका 2x2 का होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको। जो मैंने बताया आपको वो ध्यान रखना, एक रो को एक कॉलम से करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक ही एलिमेंट मिलेगा। अब फटाफट ये लिखो आप 1 3 4 -1 2 -2 B 6 5 1 -1 3 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, कैसे कैसे करोगे। हमने पहले क्या करा, पहले हमने एक रो पकड़ी, कौन सी 1 3 4, और एक ही कॉलम पकड़ी हमने पहली। एक रो को एक कॉलम से करने पर एक ही एलिमेंट मिलता है, तो स्टार्ट करो मल्टीप्लाई करना। 1 की किस में मल्टीप्लाई होगी -6 में, 1 × -6 प्लस इस 3 की किस में मल्टीप्लाई होगी 1 में, 3 × 1 प्लस इस 4 की मल्टीप्लाई कितनी होगी इस 3 में, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। हमारा काम खत्म हो गया एक एलिमेंट का, ठीक है।
अब हम करते हैं इस रो की मल्टीप्लाई दूसरी कॉलम में, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब इस 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस 5 में करेंगे, ठीक है। अब हम इस कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये एलिमेंट कौन सा मिलेगा हमें, ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो क्या आएगा 1 × 5 प्लस, अब इस 3 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, ये जो 3 है इस 1 में करोगे, 3 × -1, तो समझ में आया। प्लस ये जो 4 है, इस 4 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, इस 0 में, 4 × 0, ठीक है। ये हमें दूसरा एलिमेंट मिल गया, यानी कि एक रो से हमारी दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई होगी, ये हमें दूसरा एलिमेंट मिल गया। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मैं एक पर लिख देता हूँ, मिट गया आपको। अब हम करते हैं किसकी मल्टीप्लाई, अब ये जो नीचे वाली आपकी रो है -1 2 -2 की, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -6 1 और 3 से। कैसे करेंगे, -1 × -6, ठीक है, प्लस क्या करा हमने, इस -1 की इस 6 में मल्टीप्लाई करी, ठीक है। अब इस 2 की इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 × 1 प्लस, अब इस -2 की इस 3 में मल्टीप्लाई कर दो। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब, और आपको क्लियर तब होगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब इसी रो की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, दूसरी कॉलम से, ठीक है। हमारा दूसरा कॉलम कौन सा है, 5, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा दूसरा कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करनी है हमें। दूसरा कौन सा कॉलम है, ये जो रो है, अब इसी रो की हमें दूसरे वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करनी। कैसे करेंगे, पहले तो इस 1 की जो मल्टीप्लाई होगी वो इस 5 में करेंगे। ये जो वाला 5 है आपका, क्या होगा -1 × 5 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई इस वाले -1 में करेंगे, 2 × -1 प्लस इस -2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस 0 में करेंगे, -2 × 0, ठीक है। अब ये भी क्या है आपका 2 × 2 का आएगा, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि मैट्रिक्स कितने का आएगा, ये ए बी मैट्रिक्स है हमारा 2 × 2 का। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 1 × -6 कितना हो गया, -6 प्लस 3 × 1 कितना हो गया, 3 प्लस 4 × 3 कितना हो गया, 12। इसी तरह से 1 × 5 कितना हो गया, 5, 3 × -1 कितना हो गया, -3, उसके बाद 4 × 0 प्लस के 0। इसी तरह से -1 × -6 कितना हो जाएगा, 6, उसके बाद 2 × 1 2, फिर -2 × 3 कितना होगा, -6। इसी तरह से -1 × 5 कितना होगा, -5, 2 × -1 कितना होगा, -2, और -2 × 0 ये जाएगा आपका 0, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इतना। अब इसको सॉल्व करोगे तो -6 प्लस 3 कितना होगा, -3, और -3 प्लस 12 कितना होगा आपका 9। इसी तरह से ये कितना आ जाएगा 2, और 5 - 3 कितना होगा, ये भी आएगा 2, और -5 - 2 कितना होगा, -7। तो ये आपको फाइनली जो मैट्रिक्स आएगा ये आएगा 2 × 2 का होगा, और ए बी आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। अगर क्लियर नहीं हो गया तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है।
उसके बाद भी क्लियर नहीं होता तो खुद से कोई भी बुक उठाकर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके कोई सी बुक लेके आप वहाँ से मल्टीप्लिकेशन करके देखिए कोई मैट्रिक्स लेके, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आप जो कर रहे हो सही है या गलत है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कि कौन सा कम्युलेटिव होती है या एसोसिएटिव होती है, वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।